बीजेपी ने तो देश को बेच दिया। SHO भी ये पूछता कौन जाति का, आज दलित हूँ मैं, फिर जा चल भाग जाए चल। और बल्कि कल परसों बेचारे जो नौकरी मांग रहे थे टीचरों की भर्ती पे, उन पर डंडा बजा रहा है पूरी तरह से। अखिलेश यादव इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि उनकी सरकार में भी खूब गुंडागर्दी चली थी। बहन जी की गवर्नमेंट में जितने भी गुंडा राज था सब खत्म हो गया था। सपा तो सपा हो जाएगी जी अब की बार। प्रोसेस यही है, कोर्ट किस लिए बना रखी है, फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो पुलिस ठोक देगी, पुलिस पकड़ लेगी। है नो FIR, नो ट्रायल, नो इन्वेस्टिगेशन, फैसला ऑन द स्पॉट। आपने क्वेश्चन किया कि अब की बार माहौल कैसा लग रहा है। माहौल तो समझ लो 2007 को भी जंप करके जाएंगे अब की बार ऊपर। जितनी सीटें 2007 में आई थी, 2007 से 2012 के बीच में हमारी गवर्नमेंट बनी, उससे भी ज़्यादा सीट आनी है इस बार। पर मीडिया तो मना कर रहा है कि मीडिया 10 से 12 सीट दिखा रहा है, कोई 10 से 20 सीट दिखा रहा है। जो मीडिया दिखा रहा है वो सारा आपको पता ही है, मीडिया नहीं गोदी मीडिया है वो हमें कभी दिखाता ही नहीं है, हमें कभी लाइट में लेता नहीं है और तरह तरह की बातें करता रहता है कि बहन जी रैली नहीं कर रही हैं, BSP के कार्यकर्ता समाज में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जिन कैंडिडेटों को वोट दिया है वो बहुत कमज़ोर हैं, वो जनसंपर्क में जा नहीं रहे हैं, लोगों को वोट नहीं मांग रहे हैं। इस तरह के तो बीजेपी का काम पसंद नहीं है क्या आपको? बीजेपी का काम, बीजेपी ने तो देश को बेच दिया। कहाँ बेच दिया? सारा ऐसा देश का एक भी संस्था बता दो, संवैधानिक संस्था जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब ना बेच दी। पूरी दुनिया में तो डंका बज रहा मोदी जी का। वो सब डंका तो भारत की बस जितने भी वो हैं ये मीडिया वाले यही तो बजा रहे हैं। बाकी कहाँ मीडिया वाले अपने घर में बजाते रहो डंका। योगी जी ने गुंडा मुक्त कर दिया पूरा प्रदेश। गुंडा मुक्त तो BSP ने किया था, बहन जी ने किया था, मोदी जी ने कहाँ कर दिया? योगी जी ने नहीं करा। योगी जी कभी नहीं कर सकते। ठोको नीति चल रही है। ठोको नीति नहीं, वो सब उनकी अपनी प्लानिंग है, झूठ बोलते हैं, निखालस कुछ नहीं करते। आधे बदमाश भी इन्होंने अंदर नहीं करा, अभी भी खूब लूटपाट, इतनी दरिंदगी चल रही है, इतनी लूटपाट, रेप, चोरी, डकैती खूब चल रही है। दलितों की और OBCयों की खूब ऐसी तैसी हो रही है। कहाँ चलेगी बताओ? वहाँ जो पुलिस है, पर बेटी घर से निकल सकती है। अपराध तो कम दिखाएंगे जब FIR लॉन्च नहीं करेंगे। जाति देख के तो FIR दर्ज हो रही है। आप बताइए, जब पहले SHO भी ये पूछता कौन जाति का, आज दलित हूँ मैं, फिर जा चल भाग जाए चल भगा देते हैं। दलितों के FIR नहीं होती। हमें पूछो ना, हमने कितने केस डाल रखे हैं, कंप्लेंट केस, क्योंकि FIR दर्ज करते नहीं। 156 CRPC में हम कोर्ट में जाते पड़ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये केस ही नहीं बनता, इनका ये नहीं बनता। SC ST एक्ट में मैंने कितनी FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं हुई। जब मैंने 156(3) में कोर्ट में डाली, या SC ST ऑल इंडिया SC ST कमीशन दिल्ली में आया, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से FIR हुई SC ST। विकास की गंगा बह रही है यूपी में, विकास पे तो वोट दोगे? नहीं, विकास की गंगा कहाँ बह रही है? कोई क्या विकास हुआ है बताओ? एक भी यही कह रहे हैं, योगी जी ने एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी कॉलेज बना रहा हो, एक भी मेडिकल कॉलेज बना रहा हो, एक भी अस्पताल बना रहा हो, कुछ भी जो बना रहा हो। और बल्कि कल परसों बेचारे जो नौकरी मांग रहे थे टीचरों की भर्ती पे, उन पर डंडा बजा रहा है पूरी तरह से। वहाँ पे लखनऊ में इतने मारे हैं सब, आप देख रहे हो। पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं ना वो मंदिरों पर। तो मंदिर से प्रोग्रेस क्या है? क्या है मंदिर से क्या प्रोग्रेस होगी बताइए ना? उससे होगा क्या? धर्म मजबूत, धर्म तो किसका धर्म मजबूत होगा? हिंदू धर्म मजबूत, तो उससे प्रोग्रेस क्या होगी? कितने वकील बनेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने IAS बनेंगे, कितने जज बनेंगे, क्या बनेंगे? मंदिर में से क्या जज बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कौन बनेगा बताइए मंदिर में से? मंदिर पुण्य तो वो तो पंडा खाएंगे, हमारा उनसे क्या मतलब? OBC को मिलता हो, SC को मिलता हो, बताओ किसको? वो तो गिने चुने 3% पंडित हैं, वो बैठ जाते हैं जाकर मंदिर में, उनको मिलते हैं। मंदिर से हमारा क्या नाता है? हमारा कोई मतलब नहीं मंदिर। हमारा तो बुद्ध विहारों से मतलब है। हम तो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। भगवान बुद्ध का संदेश आपने देख रहे होगा, और वर्ल्ड पे ले लो, दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्धिस्ट कंट्री। मोदी जी जब दुनिया में जाते तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि मंदिर की कोई पहचान ही नहीं है। भगवान बुद्ध की पहचान है विदेशों में, इसलिए भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं कि मैं बुद्ध, और वहाँ से चंदा लेते हैं कि मैं जो बौद्ध धर्म को बढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे 400+ सीटें। अखिलेश यादव बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे, बहन जी जीतेंगी, मायावती जी जीतेंगी डेफिनेटली 100%। अखिलेश यादव इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि उनकी सरकार में भी खूब गुंडागर्दी चली थी, और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन वो था, वो रिजर्वेशन में जो प्रमोशन था, वो सबसे पहला एक पता चली, एक SHO साला कांस्टेबल बना दिया, एक जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था वो इंजीनियर पे ला दिया, समझ, SDM जो तहसीलदार पे ला दिया। बताइए तो कहाँ होगा? कुछ नहीं। वो कह रहे हैं ना पहले गलती हुई, अब नई सपा है ना ये। हाँ, तो नई सपा है तो कोई बात नहीं, नई सपा देखी जाएगी जबकि जब। और हमारे हिसाब से तो बहन जी आ रही है पूरी तरह से, हमारा जो एनालिसिस है उसमें पूरी 100% बहन जी में क्या अच्छाई नजर आती है आपको? कट्टर समर्थक बनने में मैं कट्टर समर्थक इसलिए हूँ कि बहन जी का जो राज है वो सबसे बढ़िया राज है। बहन जी की गवर्नमेंट में जितने भी गुंडा राज था सब खत्म हो गया था। जितने अफसर थे, जितने ऑफिसर्स थे, टाइम से ड्यूटी आते थे, अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते थे। ठीक है ना? यहाँ को उस समय कोई जातिवाद भी नहीं था। वो पुलिस वाले ये नहीं देखते तो कौन सी जाति का। बहन जी ने इतने कॉलेज, इतने ITI कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 524 एकड़ में बनाई।
बहन जी ने, जिसमें सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। सब लोग कहते हैं बहन जी सरकार में SC/ST एक्ट लगता है लोगों को। SC/ST एक्ट तो अभी भी लगेगा यदि ये लगाना चाहें तो। बताइए ना आप, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने तो खुद कहा था कि यदि जेन्युइन है तो लगाइए, वरना मत लगाइए। अपनी गवर्नमेंट में रहते हुए कहा था बहन जी ने। दुरुपयोग कभी नहीं होता किसी भी कानून का। बहन जी सरकार में कार्रवाई हो जाती है तो? नहीं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल सही है, जो हकीकत है वही होती है। तो सपा में आपको हित नहीं नजर आ रहा क्या? नहीं, अगर लोग कह रहे हैं बीजेपी को रोकना तो सपा को वोट दे। सपा तो सपा हो जाएगी जी अब की बार, बिल्कुल पूरी तरह से सपा है, और सपा तो सपा ही कर देगी सबको, और भी सब सपा हो जाएंगे सब। सपा में कुछ नहीं रहा। तो सपा भी सपा, योगी जी भी बिल्कुल। आप एक बात बताइए, उनकी बहू खुद, मुलायम सिंह की जो बहू है वो खुद बीजेपी में चली गई। बता, जो अपने घर को नहीं बना सके तो पूरे प्रदेश को क्या बना पाएंगे आप? अलग अलग मत हो सकते हैं ना, उन्हें नहीं लग रहा तो घर की बहू को मत अलग हो गया क्या? तो आपकी पार्टी से भी छोड़ कर जा रहे हैं। हाँ, तो वो ये भगोड़ा है, ये बीजेपी में जाएंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे। अब ऐसे जाते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई हमारे जो बहन जी ने 404 या 403 लोगों को जो वो दिए टिकट, वो तो अपनी लड़ाई लड़ी रहे हैं। अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता, योगी जी गली गली घूम रहे हैं, लोगों से अब योगी जी, मोदी जी, अमित शाह के बारे में सुन लो, पूरा देश तो बेच दिया। और अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है, अब तक की रिपोर्ट ये है, स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जमा हुआ है इस बार बीजेपी नेताओं का। और ये तो भागने वाले हैं यहाँ से। अब देख लो, सभा होते भाग लेंगे। रिपोर्ट है, स्विस बैंक वालों ने रिपोर्ट भेजी है। स्विस बैंक की काला धन नहीं, यहाँ से उल्टा चला गया और वहाँ सब जमा कर दिया वहाँ पे। मोदी जी तो कहते काला धन वापस आएगा। मोदी जी को क्या पता क्या हो रही है? मोदी जी ने, अमित शाह से बात करो ना। मोदी जी तो चुप बैठे हुए बेचारों ने, क्या है उन पर? वो तो प्रधानमंत्री की सीट एक लास्ट सीट होती है, नीचे प्रधान पद से लेकर प्रधानमंत्री पे कहानी खत्म। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद खत्म। अब 2024 में खेल खत्म हो जाएगा, खत्म, बैठ जाएंगे आराम से मोदी जी का। हाँ, अपने घर बैठेंगे आराम से। फिर कौन पूछ रहा? प्रधानमंत्री बने नहीं अब की बार कोई। बीजेपी वाला तो आनी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा लौट के। दुनिया परेशान है, कई करोड़ 50 साल का दावा कर बैठे हैं। अरे यार, अमित शाह जी से दावा कर बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोलने का उनका काम है। उनके वादे आज तक खरे नहीं उतरे। 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। कुछ हुआ है तो बता दो। उनका जो पिछली बार जो उन्होंने अपना वो निकाला था, बताए थे, हाँ, मैनिफेस्टो जो जारी किया था, उसमें से एक भी पूरा करा हो तो बता दो। आज यूपी में गुंडे नहीं मिल रहे, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं अमित शाह जी। बिल्कुल गलत है। गुंडे को इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुंडों को पहले जेल में बुलवाया और फिर जेल में ठोक दिया। गाड़ी पलटाते, समझ गए? गाड़ी भागते हुए पीछे से जी भाग लिया था, वो तो गोली मार दी। तो इनकी जो नीतियाँ वो गलत हैं बिल्कुल, एकदम कानून का राज नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। आप बताइए, कोई गुंडा भी है, यदि उसने ऑफेंस किया है तो थ्रो प्रोसेस ही तो होगा। आप कोर्ट के थ्रू ही तो उसे पनिश करवाएंगे कि खुद ही ठोक दोगे? पता ना भारत का कैसा। हाँ, तो प्रोसेस यही है। कोर्ट किस लिए बना रखी है? फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो पुलिस ही ठोक देगी, पुलिस ही पकड़ लेगी। है, नो FIR, नो ट्रायल, नो इन्वेस्टिगेशन, फैसला ऑन द स्पॉट। तो आपने चाहते गुंडे खत्म ना हो? होने चाहिए गुंडे, पर तरीका तो होना चाहिए, प्रोसेस तो होना चाहिए हर आदमी का। गुंडा भी तो इंसान ही है। मतलब तरीके के खिलाफ है आप? मैं तरीके के खिलाफ हूँ। जो प्रोसीजर है वो गलत अपनाया जा रहा है। कोर्ट किस लिए बनाई है? वकील किस लिए बनाए? हम मुकदमा कैसे लड़ेंगे? आप बताइए। यदि हम पे तो फिर ऐसा ठोकेंगे तो मुकदमा किसका लड़ेंगे? तो आपका काम धंधा चौपट जाएगा। काम धंधे के चौपट की प्रोसेस की बात हो रही है, काम धंधे के चौपट में। सरकारी वकील किस लिए भर्ती कर रखा है? जज किस लिए भर्ती कर रखा है? पेशकार किस लिए भर्ती कर रखा है? टाइपिस्ट किस लिए भर्ती कर? तो घर बैठा दो सब, फिर उन्होंने तनख्वाह क्यों दे? जेलें क्यों बना रखी हैं? जेलर क्यों कर रखे हैं? एनकाउंटर का प्रोसेस तो है ना? एनकाउंटर का प्रोसेस कुछ नहीं है। कहाँ एनकाउंटर का प्रोसेस? कहाँ लिखा हुआ कोई एनकाउंटर? पुलिस क्यों करती है? एनकाउंटर होता तो फांसी की सजा क्यों होती? पड़ता एनकाउंटर ही करते, फांसी की सजा क्यों दिलाते? एनकाउंटर क्यों होते हैं? वो सब फेक हैं सारे, जितने भी हैं वो गलत तरीके से उन्होंने अपनी सरकार को मजबूत बनाए रखने। जो उनके खिलाफ आता है उसे गुंडा बना कर उसे ठोक दिया। तिवारी को ना ठोक दिया? तिवारी, चलो तिवारी को ठोक दिया, उसका घर भी तोड़ दिया। कौन से कानून में तोड़ा उसका घर? उसकी घर की एक ईंट घेर दी यूपी में। वो तो उन्होंने कब्जे किए हुए थे ना, तो बिल्डोजर चल रहा ना। नहीं, तो बिल्डोजर चला रहे हैं, अवैध कब्जे हैं। तो जो बिल्डोजर चढ़ाई वो उसमें सिविल जज या ADJ या कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला था कि बिल्डोजर चढ़ाओ जी? कौन सा फैसला था? किस आधार पर एग्जीक्यूशन किया था? खुद ही कर रहे हैं अपने आप ही। वो गलत तरीका है। तो इसलिए जनता जो कब्जे उन्हें ना हटाया जाए, थोड़ा लीगल प्रोसेस। वकील साहब, यदि बीजेपी ने विकास किया है उत्तर प्रदेश में, तो गृह मंत्री देश के पर्चा क्यों बांट रहे पूरा अगर गली गली में जाकर के? उन्हें डर है अपनी हार का। उन्हें अपनी हार का डर है कि हम कहीं दोबारा ना हार जाए, और लोगों को लॉलीपॉप देना चाहते हैं, दोबारा से झूठ बोलना चाहते हैं। इसलिए नौबत यहाँ तक आ गया। मैंने तो दिल्ली में देखा था, मोदी ये शाह जी ने मुझे खुद पर्चा दिया था यहाँ आके विधानसभा में। 70 विधानसभा हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ जीत में आई थी। यहाँ सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और 200 जितने भी अदर स्टेट के मंत्री सारे लगा दिए। क्या हुआ? हार गए यहाँ पे। बंगाल भी गए थे। बंगाल भी ऐसे गए थे। ऐसे यूपी जानी है आपका, डेफिनेटली यूपी हारेगी।